इस समय हम मौजूद हैं सिंगूर में, और सिंगूर में जिस तरह से देखें कि जो टाटा नैनो का प्रोजेक्ट यहीं पे लगा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी धरती से हुगली के यही सभा है, और प्रधानमंत्री के देखे सभा के लिए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है पूरे पश्चिम बंगाल से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों में किस तरह से एक तरह से उत्साह है, सामने 2026 का विधानसभा चुनाव है और हर कोई चाहता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2006 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहीं से आंदोलन शुरू किया था और 34 साल वाम शासक को जिस तरह से 2011 में सत्ता में आई थी, एक मैसेज बंगाल के जनता को दिए थे, और आज प्रधानमंत्री इसी धरती पे मौजूद है और हमारे साथ में काफी लोग हैं। दादा, आपने तो बड़ा एकदम तस्वीर बना रखा है गौ माता के पवित्र गोबर से निर्मित, तो ये किस चीजों से पहले आपने बनाया और प्रधानमंत्री को देंगे? जी, आज तो हम लोग का यही सपना है कि प्रधानमंत्री जी के पास स्वदेशी जो भी चीज़ हो, तो गौ माता के पवित्र गोबर से निर्मित जो सीट है, इससे भी प्रोडक्ट हम लोग चालू किए हैं। तो इसमें बहुत सारे पे किए दादा, आप मुंबई में प्रोडक्शन हो रहा है इसका। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, मैं जिला का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो ये उस प्रोडक्ट से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मोदी जी तक पहुँचे, ये हम लोग का विचार है, और ये 18 साल में जो बाद आज ये सिंगूर में उनकी उपस्थिति हो रही है, जिस तरह से सिंगूर का दुर्दशा हुआ ममता बनर्जी की वजह से, उस दुर्दशा से निजात पाने के लिए, दुर्दशा से बचने के लिए बंगाल में आज उनका इस पावन धरती पर हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज आगमन हो रहा है, हमें और हमारे यहाँ की जितने भी किसान भाई हैं, सबके लिए हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी यहाँ पे फिर से टाटा को लाए, अडानी को लाए, अंबानी को लाए। बंगाल को रोजगार की ज़रूरत है। दीदी तो कहती है दादा कि देखिए बंगाल का विकास हुआ, 34 साल में सीपीएम ने पूरे खत्म कर दिया था, डेवलपमेंट की, विकास की, और आज देखिए बंगाल जो है आगे बढ़ रहा है और सभी धर्मों की बात करते हैं। बीजेपी तो सिर्फ हिंदू की बात करती है। देखिए, दीदी का विकास दीदी का हुआ है और उनके भतीजे का हुआ है। आप प्रत्येक दिन पूरे बंगाल का न्यूज़ अगर आप देखना चाहेंगे तो पर डे एक नाबालिग बालिका का धर्षण हो रहा है, रेप किया जा रहा है। जितना भी चरम सीमा है अत्याचार का, दीदी पार कर चुकी है। वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानती, वो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं मानती, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। ऐसे मुख्यमंत्री को जितना जल्दी यहाँ से विदाई दिया जाए बंगाल से, उतना ही जल्दी बंगाल का यहाँ पे आगे बढ़ेगा, विकास होगा, विकसित होगा पूरा भारत। अब बंगाल पूरा दीदी के चक्कर में डूब चुका है, इससे बचना पड़ेगा। अब मोदी जी ही बचा सकते हैं बंगाल को। इसलिए बंगाल की जनता का उम्मीद है, और उम्मीद रख करके बंगाल की जनता 2026 में परिवर्तन के लिए अग्रसर है, और परिवर्तन होगा। दीदी के तरह से अभिषेक बनर्जी भी कहते हैं कि बीजेपी ने 77 विधानसभा जीता, आज उनके पहले 18 सांसद थे, आज 12 सांसद है। किसी एक संसदीय क्षेत्र में उन्होंने विकास करके तो दिखाया होता। बात करते हैं सोनार बंगला बनाएंगे, करेंगे। आज जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, दिल्ली में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, पहले तो वहाँ सोनार बंगला बनाए, उसके बाद बंगाल को बंगला बनाएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही सोनार बंगला बना है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर में जो मॉडल कायम किया, उसको लग रहा है कि इसी मॉडल से वो आगे भी पश्चिम बंगाल को चला पाएगा। लेकिन अभी जो बंगाल का जो जनता है, जो परिवर्तन के नाम पे आज से 2011 साल में ये सरकार को लाया था, वो कुछ दूसरा सोच में लाया था। लेकिन आज ये पूरा बंगाल का जनता ये जान चुका है, ये समझ चुका है कि ये परिवर्तन गलत है, और ये परिवर्तन सिर्फ एक ही परिवार का हुआ। तो आज मोदी जी आ रहा है, इसी टाटा का मार्ट से हम लोग उम्मीद करेंगे कि मोदी जी फिर टाटा को फिर यही टाटा का मार्ट पे लेके आएंगे। यही सिंगूर का जो विकास है, ये विकास में पश्चिम बंगाल के साथ इसका भागीदारी होगा। दीदी देखिए दादा, अभी मंदिर बना रही हैं, आप देख रही हैं, दीघा में बना, यहाँ पे न्यू टाउन में नवदुर्गा का बनाई, और देखिए सिलीगुड़ी में उन्होंने महाकाल का मंदिर। तो आप लोग बीजेपी तो हिंदुत्व की बात करते हैं, वैसे ही कुछ तो हो नहीं रही है, यहाँ खाली हिंदुत्व की बात ही हो रही है, मुसलमान की, हिंदू मुसलमान की। तो क्या लगता है इस बार 26 का चुनाव हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पे होगा बंगाल में? सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, दीदी जो कर रही है वो पाखंड है। हम लोग अपने भाषा में पाखंड कहते हैं कि समय आने पे आप मंदिर बनाने चले हैं, जब बनाना था तब बनाए नहीं, जब धर्म का उत्थान करना किए नहीं। आज जब बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार बना रही है, पश्चिम बंगाल सरकार बनाने जा रही है, हम ये कहना चाहेंगे कि इसी सिंगूर से ममता बनर्जी का उत्थान हुआ और इसी सिंगूर से ममता बनर्जी का पतन होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सभा के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मोदी जी का आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल में हम लोग का सरकार बनेगा। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से देखे कि आज मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रहा है कि बंगाल में किस तरह का, क्या लगता है कि इंडस्ट्री जो था, जिस तरह से ममता बनर्जी ने वादा किया था हुआ, तो क्या लगता है वैसा कुछ हुआ नहीं? यहाँ का तो इंडस्ट्री ज़रूरत है।
सीपीएम सरकार 56,000 फैक्ट्री बंद कर दिया था। उसके बाद तृणमूल पीरियड में कोई नया फैक्ट्री नहीं हुआ है। यहाँ का जो युवा है उन लोगों का काम चाहिए। इधर से मोदी जी वो बढ़ता देंगे जो यहाँ का जो युवा है उनके लिए फैक्ट्री चाहिए, उनके लिए काज चाहिए, उनके लिए जरूरी है, इनकम का जरूरी है। ये वार्ता तो आज मोदी जी देंगे। वादा मोदी जी देंगे, वार्ता दे देंगे। दीदी, लकी भंडार मिलता है आपको? नहीं, हम लोग चाहते भी नहीं है लक्ष्य भंडार। नहीं, नहीं। दीदी तो कह रही है कि लकी भंडार देते हैं, महिलाओं के लिए सब कुछ है, स्वास्थ्य साथी कार्ड है, सारा जो सबूज है वहाँ मोदी जी पे। का सपना है सोनार बांग्ला, ये सोनार बांग्ला ये देना चाहते हैं मोदी जी को गिफ्ट में। जो सोनार बांग्ला हम लोग सब मिल के दे देते हैं। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए लकी भंडार और बढ़ाया जाएगा, योजना होगा, तो महिलाओं का तो झुकाव दीदी की तरफ रहेगा। भंडार लेके आ रहे हैं, अन्नपूर्णा भंडार लेके आ रहे हैं। आप लोग उड़ीसा में देख रहे हैं, दिल्ली में चालू हो गया है। तो ये लकी भंडार का हम लोग कुछ परवाह नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी ट्राई भी नहीं किए लकी भंडार मिलने से। और वाकई देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, किस तरह से लोगों में उत्साह है और लोगों को एक उम्मीद है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री और डेवलपमेंट विकास होना चाहिए, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री यहां आज सिंगूर के जहां पे टाटा यहाँ पे नैनो लगने वाला था और इस धरती से क्या मैसेज देते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल कह सकते हैं कि लोगों में जोश और उत्साह भरा हुआ है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, सिंगूर, हुगली।